हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फॉर्मेट मेथड क्या होता है स्ट्रिंग के अंदर में। ओके, सो स्ट्रिंग के अंदर में एक फॉर्मेट मेथड होता है पाइथन के अंदर में। वो अपन को अलाउ करता है फॉर्मेट सिलेक्टेड पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। वो अपन को अलाउ करता है कि अपन जिस मैनर में चाहते हैं अपन उस तरीके से एक पर्टिकुलर पार्ट को फॉर्मेट करके स्ट्रिंग में शो कर सकते हैं। ओके, सो हम कैसे इसको यूज़ करते हैं और कहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो यूज़ कहाँ पे होता है उसके लिए देखो, सारा डेटा हम हमेशा कोड में नहीं लिखते। कई बार क्या होता है, डेटा होता है वो डेटाबेस से आता है या फिर यूज़र इनपुट देते हैं तो वो भी डेटा के रूप में हमारे पास आता है। अगर हमें उनको फॉर्मेट करना हो तो हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा हमें फॉर्मेट करना होता है उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से हम उसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये कोई प्राइस है किसी आइटम का और ये डेटाबेस से आ रहा है। इसका प्राइस है 250। ओके, और हमारे कोई टेक्स्ट है या फिर कोई स्ट्रिंग है, इसमें है द प्राइस ऑफ आइटम इज़। अब देखो, हमें पता नहीं ये कितना आया है प्राइस और इसको कैसे फॉर्मेट करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं और रुपीज़। अब अगर हमें फॉर्मेट करना है तो हम कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्मेट मेथड की हेल्प से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, हमें किसके ऊपर लगाना है फॉर्मेट मेथड, टेक्स्ट नाम के हमारा स्ट्रिंग है उसके ऊपर में फॉर्मेट मेथड लगाना है। और फॉर्मेट के अंदर में हमें क्या, देखो यहाँ हम जो भी पास करेंगे वो हमारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में पहुँच जाएगा। ओके, तो हमें प्राइस लिखना है जैसे, तो हम प्राइस लिखेंगे। अब हम देखते हैं इसको प्रिंट करा के, तो देखो हमारा प्रिंट क्या होगा, द प्राइस ऑफ आइटम इज 250 रुपीज़। सो फॉर्मेट में जो भी हम फॉर्मेट में पास करेंगे वो यहाँ आ जाएगा प्लेस होल्डर में और वो प्रिंट हो जाएगा। और इसको हम एक और तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, जैसे हमें डेसिमल में वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें अगर डेसिमल में 2 फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए तो देखो मेरे को 2 जीरो भी चाहिए, तो उसके लिए हम ऐसे इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में शो कर सकते हैं। अब इसको हम रन करते हैं तो देखो 250 तो था ही, उसके बाद में 2 जीरो भी आगे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हमारा फॉर्मेट शो किया हुआ है कि हमें इसको कैसे शो करना है। सो यही फॉर्मेट मेथड था और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन प्लीज पुट इट आउट इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।